ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, अभी आज हम क्या करने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे, एडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टू अ कलरलेस सॉल्यूशन वुड गिव एन इंडिकेशन दैट द सॉल्यूशन कुड पॉसिबली बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि इनमें से कौन सा हमें ये बता सकता है कि ये जो सॉल्यूशन है, कलरलेस सॉल्यूशन, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो बेसिकली हमें देखना है कि कौन सा इनमें से, चारों में से कौन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो अगर बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, कॉपर क्लोराइड की, तो कॉपर जैसा कि हम जानते हैं, इट डू नॉट रिएक्ट्स विद कॉपर डू नॉट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कॉपर डू नॉट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, रीज़न क्या है? क्योंकि कॉपर इज़ वेरी लेस रिएक्टिव। ठीक है, कॉपर बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, इस वजह से कॉपर रिएक्ट नहीं करेगा किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। ठीक है, अगर हम बात करें सिल्वर की, तो हम देखते हैं Ag अगर Cl के साथ रिएक्शन कराएं तो अगेन Ag विल नॉट रिएक्ट विद HCl। रीज़न क्या है? क्योंकि Ag अगेन इज़ लेस रिएक्टिव, सिल्वर इज़ वेरी लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो इसकी भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, हम बात करें थर्ड ऑप्शन की, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? CaCO3। अगर CaCO3 की मैं HCl के साथ रिएक्शन कराऊँ डाइल्यूट, और ये सारे के सारे कैसे एसिड्स हैं? डाइल्यूट हैं सारे के सारे। ठीक है, जनरली हम जो भी क्वेश्चंस करते हैं उनमें डाइल्यूट ही रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या ये रिएक्शन हो सकती है? यस, सो दिस रिएक्शन कैन हैपन। ठीक है, अगर मैं बात करूँ थर्ड ऑप्शन की, अगर आप कहते हैं कि सर थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन भी हो सकता है, तो बच्चे फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। रीज़न क्या है? क्योंकि जो NaCl है वो क्या है? एक ऑलरेडी न्यूट्रल सब्सटेंस है। ठीक है, तो ये रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, विच ऑफ दीज graphs shows how the pH of milk changes as it forms curd। इनमें से कौन सा एक बेस्ट ग्राफ एक्सप्लेन कर रहा है पीएच के फॉर्मेशन में, मतलब पीएच के चेंज होने में मिल्क के फॉर्मेशन के टाइम पे। तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए ना बेटा, कि जब भी कभी एक एसिड बनता जब भी कभी एक जो है मिल्क, वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर? जब भी कभी मिल्क कन्वर्ट होता है ना कर्ड में, तो कर्ड हम सब जानते हैं ना, कर्ड में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है ना। तो कर्ड में तो एक लैक्टिक एसिड है, और एसिड्स का पीएच जनरली क्या होता है? एसिड्स का पीएच जनरली लेस देन 7 होता है ना, ये भी हमें पता है। ठीक है, तो जब मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आपको समझना है ये चीज़, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। और अगर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है तो उसका जो पीएच वैल्यू है वो क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। पीएच वैल्यू विल डिक्रीज़। ठीक है, तो अब आप देखना है कि ग्रेजुअली कौन से वाले ग्राफ में पीएच जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। सो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर जो ए है, फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें पीएच जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रहा है। इसमें भी नहीं डिक्रीज़ हो रहा है, इसमें भी इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ नहीं हो रहा है, इसमें भी ग्रेजुअली डिक्रीज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि पहले डिक्रीज़ होके फिर इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज़ फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, द फॉलोइंग टेबल लिस्ट्स द पीएच वैल्यू ऑफ सम सब्सटेंसेस। कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनकी पीएच वैल्यू हमें गिवन है। क्या-क्या गिवन है भाई पीएच वैल्यू? हमें पीएच वैल्यूज़ गिवन है। किस-किस की पीएच वैल्यू गिवन है? हमें पीएच वैल्यू गिवन है बच्चे। फर्स्ट किसकी गिवन है? फर्स्ट हमें गिवन है आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, जो कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, डाइल्यूट HCl। तो डाइल्यूट HCl का पीएच कितना दिया हुआ है हमें? 1 दिया हुआ है। मिल्क का कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। प्योर वाटर का जो पीएच है वो कितना दिया हुआ है? 7। बेकिंग सोडा का कितना पीएच है? 9 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच इन्होंने गिवन है 14 है। ठीक है, नाउ what would happen to the pH of an acid and a base when each is diluted? Pure distilled water to added is added to it। यानी कि बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं एसिड के अंदर वाटर का एडिशन कराता जाऊँ, तो उनके पीएच के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, राइट? पीएच के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आपको समझना है एक बात, देखो एसिड है ना? एसिड के अंदर अगर आप पानी को ऐड करोगे, है ना? तो एसिडिक जो स्ट्रेंथ है वो स्लोली-स्लोली क्या होती जाएगी? डिक्रीज़ होती जाएगी ना? एसिडिक जो स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ, वो हम समझ पाएँगे ना कि एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होगी अगर आप वाटर का एडिशन करेंगे, है ना? तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होगी, इसका मतलब जो पीएच है, वो क्या होगा? पीएच बढ़ेगा। क्लियर है मेरी बात? तो हाँ, तो आपको ये कहना है कि व्हेन एसिड इज़ एडेड इंटू वाटर, जनरली एसिड को ही ऐड किया जाता है वाटर में, ठीक है? ऑन द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन, राइट? एंड टाइट्रेशन प्रोसेस होता है, ये स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है? तो एसिड का पीएच स्लोली-स्लोली क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। वहीं अगर हम बात करें बेस के लिए, ठीक है? तो बेस के अंदर अगर आप H2O को ऐड करते हो, वाटर का एडिशन करोगे, तो बेस की जो बेसिक स्ट्रेंथ है, वो क्या होगी? वो डिक्रीज़ होगी। बेसिक जो स्ट्रेंथ है बेस की, वो डिक्रीज़ होगी। बेसिक नेचर जो है वो डिक्रीज़ होगा, है ना? और बेसिक नेचर डिक्रीज़ होने का मतलब है पीएच क्या होगा फिर? पीएच इसका डिक्रीज़ होगा, ठीक है? तो मीन्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसका जो पीएच है वो 7 के आस-पास आना
स्टार्ट करेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको बस इतना याद रखना है कि जब आप एसिड को वाटर में ऐड करेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज़ होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ अगर डिक्रीज़ होगी तो उसका पीएच क्या होगा, पीएच वुड इंक्रीजेस, ठीक है। और अगर बेस के साथ हम बात करें तो बेस के अंदर अगर आप वाटर ऐड करते हो तो बेसिक नेचर क्या होगा बच्चे, डिक्रीज़। बेसिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, और पीएच जो है वो भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ठीक है। आई होप आप ये चीज़ समझ पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 को हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।